हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए। समाकलन सीमा 0 से पाई बटा 2 वर्गमूल 1 माइनस कॉस 2x dx। तो यहाँ पर देखो, यह समाकलन दिया हुआ है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो, हमें cos 2x का एक सूत्र पता होना चाहिए। cos 2x को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो यहां से देखो, 1 माइनस कॉस 2x लिखा हुआ है सवाल में। तो अगर हम इस cos 2x को 1 के साथ लाते हैं तो इस 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। यानी 1 माइनस कॉस 2x को किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ये मान हम यहां पर रखने वाले हैं। तो देखो, आई का मान क्या बनेगा? आई हम इस समाकल को बोल रहे हैं, तो आई बराबर में समाकलन 0 से पाई बटा 2 वर्गमूल 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया, dx। अब देखो, ये वर्गमूल हटाते हैं तो समाकलन 0 से पाई बटा 2, यानी कि अलग अलग कर लिया तो वर्गमूल 2, और साइन स्क्वायर एक्स है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? साइन एक्स dx। अब देखो, जो वर्गमूल 2 है वो तो अचर है, तो ये तो समाकलन के बाहर आ जाएगा, और समाकलन 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स dx ये बन जाएगा। अब साइन एक्स का जो समाकलन है एक्स के सापेक्ष, वो क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, तो वर्गमूल 2, तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन गया? कॉस एक्स। अब इसकी सीमा लग जाएगी 0 से पाई बटा 2, और निश्चित समाकलन में हम क्या करते हैं? पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं, फिर माइनस का चिन्ह, फिर निचली सीमा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का वर्गमूल 2, ऊपरी सीमा लगाई तो कॉस पाई बटा 2, माइनस में देखो निचली सीमा क्या है? कॉस 0। ठीक है। तो यहां से देखो, आई का मान क्या बनेगा? आई बराबर में माइनस वर्गमूल 2, कॉस पाई बटा 2 का मान 0 होता है, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो यहां पर 0 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1 बन जाएगा। तो इसका मान क्या हो गया? गुणा होके वर्गमूल 2, यानी हमारा उत्तर भी क्या आ जाएगा? वर्गमूल 2 ही आ जाएगा। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।